गाइस स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप सभी लोगों को लेकर के आया हूं वृंदावन धाम से। यदि आप जुड़े हैं तो आपने श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम जरूर सुना होगा। पिछले बीते कुछ वर्षों में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यूँ कहिए कि हज़ारों की तादाद में वृंदावन धाम में रात के 12 बजे श्रद्धालु खड़े होते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। प्रेमानंद महाराज जी एक भगवत प्राप्त संत हैं, कहा जाता है। उनके बारे में आज पूरे देश भर में चर्चा है। लेकिन पिछले बीते कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज जी इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं गलियों में दर्शन देने के लिए निकलते थे। लेकिन आज करीब पिछले 4 से 5 दिन हो चुके हैं महाराज जी दर्शन देने के लिए नहीं निकल रहे हैं। क्या वजह है, क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं और कब से वापस दर्शन देना शुरू करेंगे महाराज जी? तो आइए बने रहिए हमारे वीडियो में। संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी लोगों को दूंगा और दर्शन कराऊंगा उनके आश्रम के, कि आज उनका आश्रम किस अवस्था में है और उनके दर्शन कब से चालू हो सकते हैं। श्रद्धालु लोग उनके दर्शन करने के लिए कब वापस वृंदावन में आ सकते हैं। मैं इस समय जिस रास्ते से निकल रहा हूँ, इसी रास्ते से श्री प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देने के लिए निकलते हैं। ये रास्ता प्रेम मंदिर के ठीक बगल में ही है। इस रास्ते से होते हुए आगे महाराज जी जाते हैं दर्शन देने के लिए। और हैरानी की बात है कि महाराज जी का जो आश्रम है इस रास्ते से करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। और महाराज जी रात को करीब 12:30 बजे से अपने कुटिया से निकलते हैं और 2:30 बजे तक अपने आश्रम तक पहुंचते हैं। और इन 2 घंटे 2.5 घंटे पैदल लोगों को इसी रास्ते से निकल करके दर्शन देते हैं। श्रद्धालु बड़े भावपूर्वक इस रास्ते में खड़े होते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले बीते कुछ दिनों से ये सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। मैं इस समय करीब 1 बजे का वक्त है और मैं 1 बजे आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपको सुनसान सड़क मिल जाती है। सड़क पर कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा है। जबकि आंकड़े के अनुसार कहा जाता है कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए करीब 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर हर रात को वृंदावन में मौजूद होते हैं। लेकिन आज वही ब्रज की गलियाँ सूनी पड़ी हैं जिन गलियों पर श्रद्धालु खड़े होते हैं और महाराज जी के साक्षात दर्शन करते हैं। आइए चलते हैं आश्रम की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि आश्रम में इस समय किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का नज़ारा है। क्या अभी भी यहाँ पर कुछ भक्त इंतजार कर रहे हैं महाराज जी के रात में दर्शन करने के लिए, या कोई भी भक्त इस समय मौजूद नहीं है? मैं आश्रम से पहले एक तिराहा पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। इधर से माके बिहारी और टल्ला चुंगी के लिए चले जाते हैं, मतलब रमन रेती चौराहे के पास में। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। और ये बहुत सारे दुकानदार लोग जो रेडी लगाए हैं, डकेल लगा के खड़े हुए हैं, इन बेचारों का धंधा भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी खड़े होते हैं तो हज़ारों की तादाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर जलपान ग्रहण करते हैं, कुछ खाने के लिए लेते हैं। लेकिन इन सड़कों पर आज देख सकते हैं आप, कुछ ही लोग जो परिक्रमा लगा रहे हैं वो ही मौजूद हैं। अब मैं आ गया हूँ महाराज जी के आश्रम के बिल्कुल करीब, और ये आप देख सकते हैं इस मोड़ के बाद में पड़ता है महाराज जी का आश्रम। और इस मोड़ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ भक्त लोग जो परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन के, सिर्फ वही मौजूद हैं। आश्रम के बगल में भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल करीब से आपको दिखाता हूँ, आप एक बार मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ कि सड़क पर क्या माहौल है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ 1-2 भक्त बैठे हुए हैं। शायद ये वही भक्त हैं जो अनजाने में यहाँ पर आए हैं, उनको सूचना नहीं है कि महाराज जी ने इस समय दर्शन देना बंद कर दिया है। ये एक भक्त मुझे दिखा है, पूरे भाव के साथ में बैठा है अपना आसन लगा के महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और शायद इनको ये खबर नहीं है कि महाराज जी अब जो सड़क पे दर्शन देते थे वो दर्शन महाराज जी के बंद हैं। अब जो आप फाइनल दर्शन कर रहे हैं ये महाराज जी के आश्रम के मैं मुख्य दरवाजे पर हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे भक्त लेटे हैं महाराज जी के दर्शन की आस में। और राधा केली कुंज आप सामने लिखा देख सकते हैं, ये महाराज जी के आश्रम का मुख्य दरवाज़ा है। और ये गेट पूरी तरीके से बंद है, यानी कोई भी यहाँ पर पहरेदार, कोई भी गेट कर्मचारी या महाराज जी का कोई भी शिष्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। गेट बिल्कुल बंद पड़ा है। और मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर किस तरीके का माहौल, किस तरीके का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं मैं कैमरा पास में लेकर के आया हूँ और अंदर भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुनसान है अंदर भी और बाहर भी, यानी पूरी तरीके से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये कुछ भक्त यहाँ पर साइड में लेटे हुए हैं। कहते हैं महाराज जी अभी रात में जो सत्संग कहने के लिए आते हैं वो गाड़ी से आते हैं, तो पद यात्रा के जो दर्शन थे वो बंद हो गए हैं, लेकिन सत्संग अभी भी वैसे ही उसी
तरीके से चल रहा है। अगर आप सत्संग सुनना चाहते हैं, एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं, तो महाराज जी का वही टोकन लेने के प्रोसेस के बाद में आप अपना सत्संग सुन सकते हैं, एकांतिक वार्तालाप कर सकते हैं। सत्संग का टोकन जो मिलता है वो दिन में 9 बजे के आसपास से मिलना शुरू हो जाता है और 11 बजे तक टोकन मिलता है। आप अपना टोकन लेकर के महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप और उनका सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल रोड के पद यात्रा में जो दर्शन थे वही बंद है, बाकी सब प्रोसेस लगातार जारी है। दर्शन बंद करने की मुख्य जो वजह है वो हाथरस में अभी कहते हैं भोले बाबा कह के एक संत जी हैं, उनका कोई एक सत्संग कार्यक्रम चल रहा था और उस सत्संग कार्यक्रम में करीब 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, भगदड़ मच गई थी। उस वजह से महाराज जी ने अभी अपना रोड साइड जो दर्शन थे वो बंद कर दिए हैं। अब कब तक ये बंद है तो जान लीजिए, महाराज जी ने अपने एक सूचना बोर्ड में डाल रखा है, ये अनिश्चितकालीन दर्शन बंद है। ये आप कह नहीं सकते हैं कब तक ये दर्शन चालू होंगे, लेकिन माहौल नॉर्मल होने के बाद में जब लगेगा भीड़ के आसार कम है तो शायद महाराज जी दोबारा से कृपा करेंगे और आप सभी भक्तों को वापस दर्शन मिल पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए सीमित लोगों को सत्संग सुनने का और सत्संग में दर्शन करने का सौभाग्य मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप आज के दर्शन कर पाए होंगे और आपको सही जानकारी मिल पाई होगी कि किस वजह से दर्शन बंद है और कब तक दर्शन बंद रहेंगे। मैंने संपूर्ण जानकारी देने की आप सभी लोगों को कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोज बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। राधे राधे।